पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक एक ऐसा नैनो रोबोटिक्स बनाने में लगे हैं जो ऐसी बीमारियां ठीक कर सकता है जिनका इलाज किसी के पास नहीं है, जैसे कैंसर। इसके साथ साथ ये आपके शरीर को इस लायक बना देगा कि चोट लगने पर वह अपने आप रिपेयर हो सके। ये पर्यावरण को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, पृथ्वी को पहले की तरह हरा भरा बना सकते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं और ये तो बस शुरुआत है। अब अगर ये सब सुनकर आप खुश हो गए हैं तो जरा थम जाओ। नैनो रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा भी है जिस डर की वजह से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, और हम इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नैनो रोबोटिक्स या नैनोबोट्स की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की थी। सन 1857 में माइकल फराडे ने रूबी गोल्ड को दुनिया के सामने रख दिया। अब आप पूछोगे ये क्या है। अब इसके पीछे एक जबरदस्त बोरिंग कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। माइकल फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट की, उसमें रूबी गोल्ड के नैनो क्रिस्टल को पानी में डालकर अलग अलग रोशनी उसके ऊपर मार के देखी, तो वो सुनहरे रंग की बजाय रूबी कलर यानी कि पिंक कलर, जो मेरे लिए दोनों एक जैसा ही है। लेकिन अगर इसके बीच का फर्क समझना है तो आप किसी महिला से पूछ लीजिएगा, वो सारे रंगों में फर्क कर सकती है। फराडे के एक्सपेरिमेंट में रूबी गोल्ड कलर निकला और यहाँ से पहली बार पता चला कि छोटी छोटी चीजें यानी कि नैनो पार्टिकल्स बड़े ही विचित्र काम कर सकते हैं, और उसके बाद लोगों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। नैनो रोबोटिक्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नैनो क्या चीज है। नैनो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा, और इतना छोटा कि आप माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं पाएंगे। तो इसे मेजर कैसे किया जाता है, आप ये जान लो। नैनो स्केल नाम के भी एक चीज होती है। जैसे मीटर स्केल होता है 1 मीटर का, ऐसे ही नैनो को नापने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की चीजों को नापा जाता है। अब ये सब सुनकर आप बड़ी हैरान होंगे, तो आगे सुनो। हमारा जो बाल है उसकी जो मोटाई है वो है 6 लाख नैनोमीटर। अगर 1 मीटर को 100 करोड़ टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़ा की जो लंबाई होगी वो होगी 1 नैनोमीटर के बराबर। अगर धरती का साइज 1 मीटर को दर्शाता है तो कंचा 1 नैनोमीटर को दर्शाएगा। चलो आगे चलते हैं। डीएनए का डायमीटर 2.5 नैनोमीटर के बराबर होता है, और वहीं कागज की मोटाई 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती है। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, क्योंकि आप तो हो ही समझदार। नैनो बोट्स कैसे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है नैनो इंजीनियरिंग के द्वारा। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर ये सब नैनो स्केल पर की जाए यानी कि बहुत छोटे स्तर पर, तब हम इसे नैनो इंजीनियरिंग कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं दे सकती उस मशीन के पार्ट्स और पुर्जे कैसे बनेंगे? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है। हाँ जी, लग तो रहा है, लेकिन है नहीं। सबूत चाहिए? भर भर के मिलेंगे, रुक जाओ बस थोड़ी देर। ये है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि नैनो रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए इस्तेमाल में लिया जाता है फोटोलिथोग्राफी मशीन का। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका वही मतलब है जो माँ की चप्पल और हमारे गाल पर छपे हुए उसके निशान का है। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि चप्पल की जगह रोशनी का प्रयोग किया जाएगा और हमारे गाल की जगह सिलिकॉन वेफर का। अब अगर ये लाइट के पार्टिकल सिलिकॉन वेफर में टकराएंगे तो वहाँ एक निशान छोड़ेंगे। ये सब नैनो स्केल पर होता है, और इस तरह के निशानों को मिलाकर एक प्रिंट बनाया जाएगा, और उस प्रिंट में एटम बाय एटम चीजों को रखकर, यानी एक एटम के ऊपर दूसरे एटम को रखकर नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बोले तो नैनो स्केल पर मशीनी पुर्जों का निर्माण होगा। मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा ये सब होता है नैनो इंजीनियरिंग में। अब भैया इस काम को करने के लिए चाहिए हमें इंजीनियरिंग के हथियार। तो इस समय प्रोफेसर उन्हीं हथियारों के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके नैनो रोबोटिक्स के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। अब जरा आपको दर्शन करा देता हूँ उन चीजों के जो कि हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक सिंगल एटम पर चलने वाला इंजन बना लिया है।
अब जैसे नॉर्मल इंजन में फ्यूल को जलाकर मिलने वाली हीट एनर्जी पिस्टन को चलाती है, ठीक उसी प्रकार से इस इंजन में भी लेजर्स की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में एक एटम को बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। अब इस गर्म और ठंडे एनवायरनमेंट में ये सिंगल एटम उस पिस्टन की जगह आगे पीछे मूव करता है। ये दुनिया का पहला सिंगल एटम इंजन है। अब देखो, किसी भी रोबोट को चलाने के लिए चाहिए हमें मशीनी पार्ट्स, तो क्यों ना शरीर के डीएनए का इस्तेमाल करके मशीनी पार्ट्स का निर्माण कर लिया जाए। क्या ये संभव है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसको कहते हैं डीएनए गमी। और इससे जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट अपने यानी कि भारत के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी परफॉर्म किया था। अब डीएनए गमी ने यह साबित कर दिया कि जिस सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम मशीनी पार्ट्स को बनाते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके नैनो स्केल पर उन्हीं सेम मशीनों के पार्ट्स को बनाया जा सकता है। अब अगर मशीनी पार्ट्स बन सकते हैं तो जाहिर सी बात है नैनो रोबोट्स भी बन सकते हैं। और वही हुआ, नैनो रोबोट्स भी बन गए। स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा नैनो स्विमर बनाया जो शरीर में किसी एक टारगेट सेल को पकड़कर उसकी अच्छे से इलाज कर सके। देखो, अपना पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है, तो अगर कोई सेल बीमार हो जाए या बीमारी फैलने का कारण बन जाए तो ये रोबोट उसके पास जाएगा, उसका जांच करेगा, और अगर दवा दारू करके वो ठीक हो सकता होगा तो ये वो उसे मेडिसिन देगा और बाकी शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर उसे ठीक करना संभव नहीं हुआ तो वहीं पे उसे मार देगा, तो आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इन सबको कंट्रोल कैसे करते होंगे, क्योंकि अगर ये बेकाबू होकर किसी हट्टे कट्टे सेल से जाकर भिड़ गया और उसकी जबरदस्ती पकड़कर उसका इलाज कर दिया जिसको कि उसको जरूरत नहीं थी, तो पता चला कि हमारा कोई अंग काम ही करना बंद कर दे, इसका क्या भरोसा। तो देखो जी, इन नैनो बोट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से कंट्रोल किया जाता है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इन्हें सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। मोटा मोटा बस आप ये समझ लो कि आपके शरीर में जाकर ये कोई भी नौटी हरकतें नहीं करेगा। उम्मीद तो यही है कि ना करे, बाकी कहा नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना रिस्क लेके कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। तो देखो गुरु, ध्यान से सुनना। अब कोई भी दवाई खा लो, उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है। कोई इंजेक्शन लगा लो, साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। किसी का थोड़ा होता है, किसी का बहुत ज्यादा होगा। अब जरा आप यहाँ ये सोचो कि अगर ये नैनो बोट शरीर में वही काम करे जिस काम के लिए इसको भेजा गया हो, तो ये उसी जगह को जाकर दवाई देगा जिसको उस दवाई की जरूरत है, और इस तरीके से बाकी शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक और उदाहरण देखो, मान लेते हैं किसी का शरीर में कैंसर सेल्स है। अब ये नैनो रोबोट जाएगा, उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देगा। तो ये कीमोथेरेपी से कितना अच्छा है, वो आदमी गंजा होने से बच जाएगा, रेडिएशन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अपना काम करने के बाद इसका क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे, इसका क्या पता अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ये तो आतंक उठा देगा शरीर में। बस यही तो डर खाया जा रहा है वैज्ञानिकों को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम इन्हें कंट्रोल भी कर पाएंगे, मतलब कि इस तरीके से कि ये चीजें अपना काम करे और निकल जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा और किसकी जवाबदेही होगी कि ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकते हैं। एरिक ड्रेक्सलर, इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है इंजन्स ऑफ क्रिएशन, जिस किताब में इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा ही लंबा चौड़ा ज्ञान का प्रवचन दिया है कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ऐसे नैनो रोबोट्स की फौज तैयार कर देंगे जो वातावरण को दूषित करने वाले एटम को एटॉमिक लेवल पर एब्जॉर्ब करके या परिवर्तित करके या उनका नया कंपाउंड बनाकर साफ हवा से दूर कर देंगे। और ये काम सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि पानी में भी होगा। ये नैनो रोबोट पानी से गंदगी को बिल्कुल अलग कर देंगे, फर्टिलाइजर को अलग कर देंगे, केमिकल्स को हटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव भी है? हाँ बिल्कुल है। लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनमें तो ये चीजें साबित हो चुकी है, लेकिन बड़े स्केल पर वैज्ञानिक इस काम को करते हुए अभी डर रहे हैं और उनका डर बिल्कुल सच्चा है। वैसे ये डरने डराने वाली बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। फिलहाल हम ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है उस पे आगे बढ़ते हैं। अब इस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डाटा स्टोर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियर्स ने 700
टेराबाइट का डाटा 1 ग्राम डीएनए के अंदर स्टोर कर दिया। हाँ जी, इस चीज में कामयाबी हासिल हो चुकी है। इसके बाद आता है अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ना। हाँ जी, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ सकती है। एक छोटी सी चिप बनाकर आपके दिमाग के अंदर लगा दी जाएगी और यह सीधा इंटरनेट से जुड़ जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछेगा, तुरंत इंटरनेट से आपके दिमाग में वो जवाब आ जाएगा, यानी आप एक चलता फिरता गूगल बन जाएंगे। अब इसका एक और फायदा है, जो इलेक्ट्रॉनिक अब आपके दिमाग से कंट्रोल होंगे। मतलब आप सोचोगे कि पंखा चल जाए तो पंखा चल जाएगा, लाइट जल जा तो लाइट जल जाएगी, टीवी चलाना चाहोगे दिमाग से सोचो और चल जाएगा, चैनल बदल सकते हो। मतलब बैठे बैठे ही चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो, अगर दिमाग में कोई लोचा ना हो तो। लेकिन क्या हम इन नैनो रोबोट्स की मदद से अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। लेकिन ये प्रयोग इंसानों के बजाय चूहों पे करके देखा गया था। चूहों के अंदर नैनो रोबोट भेजकर जो उम्र बढ़ाने वाली कारण थे उनको मैनिपुलेट कर दिया गया और चूहों की उम्र को उल्टा कर दिया गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर नैनो रोबोट की फौज को हमारे शरीर के अंदर परमानेंटली काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये शरीर के अंदर लगने वाली चोटों को रिपेयर कर सकते हैं, शरीर के बाहर लगने वाली चोटों को भी जल्दी रिपेयर कर सकते हैं, अंदर ही अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपके शरीर को टेबल पर लेटाकर बाहर से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंदर ही अंदर उसे अपने हिसाब से इलाज करके आपको मौज मस्ती के लिए दोबारा तैयार कर देंगे। और ये भी हो सकता है अगर किसी का कोई अंग कट जाए, जैसे हाथ कट गया या पैर कट गया, तो शायद ये उस अंग को भी दोबारा रीजनरेट करने के लिए हमारे शरीर को ऐसा बदलाव ले आए। चलो अब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन चीजों ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से डरा रखा है। तो उसमें से पहली चीज ये है, अगर इन नैनो रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाए, मतलब इनके पास खुद का दिमाग होगा, ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना क्लोन बनाना शुरू कर दे, जैसे हमारे शरीर में वायरस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करे। दूसरी बात ये है, अगर हम अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ दे तो जरा सोचिए, आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकारी तंत्र इसका फायदा नहीं उठाएगा और इसका इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा सकता है, लोगों के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नैनो रोबोट हमारे शरीर में परमानेंटली छोड़ दिए जाए तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब करते हैं, इसकी तो पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यानी अगर कोई आपके बारे में जानना चाहे तो वो इन नैनो रोबोट्स की मदद से आपकी सारी जानकारी, सारी प्राइवेसी, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ पता लगा सकता है। सोचो अगर ये सब पता लग जाएगा तो जीवन में सारा मजा खत्म हो जाएगा। 60 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों में सीमित थी, आज ये हमारे सामने खड़ी है। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ये हमारी गंदी खाने पीने की आदतों के बावजूद भी हमें फिट रख सकती है, वातावरण को साफ रख सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके रिस्क भी है, ये एटॉमिक लेवल पर काम करती है, हमारे सेल्स के साथ छेड़खानी कर सकती है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबके साथ कोई ना कोई दुर्घटना या माल फंक्शन हुए ही है। अब अगर इनके साथ कोई माल फंक्शन हो गया जो हमारे शरीर के अंदर हो गया तो हमारा क्या होगा? या इसका उल्टा सोचिए, जितनी उम्मीद हमने इन चीजों से पाली हुई है, अगर ये उससे बेहतर काम करने लगे, यानी कि ये सुपर इंटेलिजेंट हो गए, इनके पास खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ गई, तो जब तक हमें ये बात पता चलेगी मेरे ख्याल से तब तक देर हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।